ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਟੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਗੋਹਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। जी मेरी गली च लंघण थां नहीं है, जब मीह आता पानी लंघण थां नहीं है किधरे, साडा बुरा हाल है, बहुत बुरा माड़ा हाल है, असीं बहुत मच्छरां च रहिंदे आ। ना सरपंच साडी गली बनाउंदा, कोई भी नहीं बनाउंदा, कदे हांथी वाले आ जांदे ने वोटां देण, कदे कांग्रेसी कदे करली आ जांदे ने, पर साडा मसला हल नहीं हुंदा हैगा, ना साडी गली बनाउंदा कोई। देखो जी ये छप्पड़ आ बिल्कुल ओवरफ्लो होया इसके पानी की निकासी कीते नहीं, ना इसकी कोई चार दीवारी, ठीक है जी। तो जब ये ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा, लोगों की फसलों में पानी बड़ा, फिर पंचायत इकट्ठियां होवा, लोग लड़ा जी। ये चार दीवारी है, इसकी निकासी जरूर चाहिए ड्रेन वास्ते जी, ड्रेन तक। भजन सिंह हरभजन जी जो कि अभी यहाँ के मौजूदा सरपंच हैं, और आइए बातचीत करते हैं कि गांव में क्या कुछ विकास इन्होंने कराए हैं। सर नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है सर। हाँ जी, देखो जी वो जो नरेगा बहुत बढ़िया चल रहा जी, साफ़ सफाई गांव की पूरी करा दी, जो 2-3 बार स्प्रे करा दिया जी गलियों नालियों में, जो घास मच्छर थे, ठीक है ना। उसके बाद में जो गांव की शमशान घाट है उसका बहुत माड़ी हालत है, गलियां नालियां की माड़ी हालत है। जो पास के लवे लवे गांव सब में सीवरेज पड़ी हुई है, इस गांव में कोई सीवरेज नहीं, कोई शमशान घाट बढ़िया नहीं है, सबकी बहुत माड़ी हालत है। सबसे ज़्यादा वेस्ट जो शमशान घाट है ना वो सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे बड़ी मांग यही है। बिल्कुल सर, तो एक छोटी सी बात सर कि हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप राजनीति में आपके ये जो कार्यकाल है आपका कितना टाइम हो गया सर? 1.5 साल हो गया अभी। 1.5 साल। तो सर 1.5 साल में आप ये इस लाइन में, राजनीति लाइन में आप मतलब क्या विचार लेके आए हो सर? हम तो यही लेके आए भी जो काम है सबसे अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है ना। भी जो कभी नहीं हुआ वो भी हो अच्छा काम, ठीक है ना, इसीलिए हम इस काम में आए। पर अभी क्या हमारे पास इतना पैसा ही नहीं भी जो हम गांव को बहुत अच्छा बना सकें। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ग्रांट आई या ग्रांट आई और बहुत कम है, उसमें तो कुछ भी नहीं बनता, ठीक है ना। उसमें तो 200 फुट गली नाली भी नहीं बनती। 75,000 की ग्रांट आती है, तो सारा गाँव है ये ACBC 80% ACBC है, जर्नल बहुत कम है। तो सर हम जानना चाहते हैं कि यहाँ की जो सरकारी या पंचायती जो ज़मीन है गांव की, वो सर लगभग कितने एकड़ है सर? वो सारी 10-11 एकड़ की जो श्यामलाट है ना, जिसकी बोली होती है उसकी सिर्फ 1 लाख से कम आमदन है। इसके ऊपर 2-3 तो सरकारी ज़मीन के केस भी चल रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए आमदन नहीं है गाँव में सरकारी। तो सर ये जो आप ये जो गांव की पंचायती ज़मीन है सर, उसमें सर जो पूरे साल की जो इनकम होती है वो कितनी का आ जाती है सर? पूरे साल की इनकम तो उसकी सारी 80,000 रुपये आती है। तो सर तो इसका क्या है ना, ये महकमे कोई पैसा चला जाता है साथ के साथ। अच्छा, तो इसको इस पैसे को आप सर गाँव में लगाते सर? ये सभी गाँव में ही लग जाता है। अच्छा हाँ, जैसे शमशान घाट में पहले तार नहीं लगी हुई थी, उसमें गए भैंस बढ़ रही थी, वो उसमें लगा दिया, ठीक है। बाकी जो स्प्रे करते वो भी उसके पैसे से काम लेते हैं ना। तो सर कोविड-19 में जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एक बंदा मार में था, तो सर आपने गांव के अंदर क्या क्या अच्छे काम किए हैं, क्या क्या सहयोग गांव का किया और क्या क्या सहयोग आपको गांव वालों की तरफ से मिला है? गांव वाले से कोई वो सहयोग नहीं मिलता, ये तो जो सरपंच के पास सब पैसा है ना थोड़ा बहुत, वो उसी का राशन लेके ना वो जो गरीब जनता उसको दे देती है। तो सर कोई सरकार की तरफ से कोई वो आपके पास कोई सहयोग नहीं आया कोविड-19 में? इसके बीच में सिर्फ हमारा 45 थैली राशन की आई है, ये 45 आदमी को हमने जो गरीब जनता थी ना उनको बांट दी। तो सर अभी गांव में क्या कुछ विकास का कार्य चल रहा है सर? गांव में गलियां नालियां का भी चल रहा है, नरेगा लगा रखा है, गांव में घास कचरा जो भी है उसको काट के तो उसको साइड में करके दबा दे रहे हैं, किसी गड्ढे नाले में करा। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपकी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से तो यही मांग है हमारे गांव की गलियां नालियां के लिए, जो गांव के छप्पड़ है उसकी पानी का विकास कहीं नहीं, वो पानी ऊपर होके
सिर्फ गांव के बीच में गलियां नालियां में ही घुस रहा है, आगे विकास नहीं। सबसे बड़ी मांग ये है, एक जो शमशान घाट है ना, उसका बहुत माड़ी हालत है। ऊपर से शेड भी उसका गिरा हुआ है, आज से 15-20 साल पहले का शेड है, वो बिल्कुल गल गया। तो सर सरकारी स्कूल यहाँ पे जो बना हुआ है कितनी कितनी कक्षा तक का है सर? वो सिर्फ 5 तक का ही है। तो उसके बाद जो बच्चे हैं गांव के वो कहाँ पढ़ने जाते हैं सर? वो कोई ताजलपुर में जाता है, कोई मगर साहब में जाता है, कोई मुसिंगन भी चला जाता है, मखमेलपुर भी जा रहे हैं। स्कूल छोटा है ना, तो वादी ज़्यादा है गांव की। तो सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम कि जैसे आपको पता ही है कि आज के टाइम में किसी के पास कोई काम नहीं रहा, रोज़गार नहीं रहा, तो यहाँ पे रोज़गार का क्या सर, क्या सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिला है? जैसे नरेगा का आप बता रहे हो, हाँ जी, हाँ। तो नरेगा में मतलब कितने परिवार काम कर रहे हैं सर? नरेगा में कम से कम यहाँ से 160-65 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। जो सब AC/BC के ही चल रहे हैं, ठीक है ना, जो गरीबी जनता है। हाँ जी। तो सर हम जानना चाहेंगे आपसे, ये जो आपके गांव में पानी की जो फैसिलिटी है उसके बारे में क्या विचार है आपका? देखो, इसकी जो पाइपलाइन है ना, ये हमारे पास में ड्रेन है, सिर्फ वो आधा किलोमीटर है, वहाँ तक ये ड्रेन का नाला बन जाए ना तो बहुत अच्छा है, तो गांव का पानी का विकास हो जाएगा। इसकी मांग भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए प्रशासन से, सरपंच साहब की तरफ से भी गुहार लगाई जाती है कि इस गांव, क्या नाम है जी? गांव जलवेड़ा, गांव जलवेड़ा, जिला पटियाला, इस गांव की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और इनको सहयोग दिया जाए और इनको पूरे गांव का दौरा करके जो भी ज़रूरतें इस गांव की बनती हैं वो सरकार प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि उनको पूरा किया जाए। और सर 15 अगस्त, आज 15 अगस्त है, तो आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहोगे? तो आपका बहुत धन्यवाद आए तो इधर, ठीक है, हमारे गांव की सुनी, तो इससे बस बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तो एक जो हमारे ना जो AC/BC की धर्मशाला है वो बिल्कुल खस्ता है। जो गरीब जनता का कोई मेहमान आएगा, कोई ब्याह शादी की बारात आएगी, वहाँ बैठने के लिए भी अच्छी तरह जगह नहीं है। ये इस चीज़ की भी मांग है। तो सर जो हरिजन की धर्मशाला। हाँ जी, तो आइए, ये रिपोर्ट थी गांव जलवेड़ा, जिला पटियाला की। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।